हेलो बच्चों, मैं निर्मल हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पूरक पुस्तिका बाल राम कथा का चौथा पाठ राम का वनगमन, और ये है इसका दूसरा भाग। बच्चों, अगर आपने इस पाठ का पहला भाग नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप पहले उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो पर आएं, जिससे इस पाठ को आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं पाठ की तरफ। जब लक्ष्मण ने कहा कि हम बाहुबल से इस राज सिंहासन को ले लेंगे, तब राम ने कहा कि नहीं, मुझे अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए। मेरे लिए राज सिंहासन और वन दोनों एक जैसे हैं। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। जैसे तैसे करके रानी कौशल्या ने स्वयं को संभाला और अपने पुत्र राम को अपने गले से लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया। वे चाहती थी कि मैं भी अपने पुत्र राम के साथ वन में जाऊं, लेकिन राम ने उन्हें मना कर दिया। कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। और राम के समझाने पर कौशल्या वहीं रह जाती है और कहती है कि जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। जब तक तुम वापस आओगे मैं जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए। सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। और जैसे ही वो अपनी पत्नी सीता के पास गए तो उन्होंने उनसे विदा मांगी और अपने माता पिता की वृद्ध आयु का वर्णन करते हुए उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। और कहा कि आप बिल्कुल भी निराश मत होना, हम 14 वर्ष बाद दोबारा मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट। तब तक सीता जी के पास किसी प्रकार का राम वनगमन का कोई समाचार नहीं पहुंचा था। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई। और जब राम ने विदा मांगी तो सीता बहुत ही दुखी हुई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। और जब सीता की बात राम ने नहीं मानी तो उन्होंने अंत में उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रख दिया। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। और सीता जी ने तर्क देते हुए कहा कि मेरे पिता ने कहा था कि मैं सदैव तुम्हारे साथ छाया की भांति रहूं। तो आखिर में राम को उनकी बात माननी ही पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए। वह भी साथ जाने को तैयार थे और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी वहां आ गए और वो भी साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति भी दे दी थी, आज्ञा भी दे दी थी और तुरंत तैयारी करने के लिए कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहे। वे इसकी अनुमति दे चुके थे। राम तो फिर भी यही चाहते थे कि सीता वन में न जाए, वे अयोध्या में ही रहे, लेकिन वे इसकी अनुमति दे चुके थे। फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। वैसे तो पहले ही वे इसकी आज्ञा सीता को दे चुके थे अपने साथ चलने की, लेकिन उन्होंने दोबारा से इसकी कोशिश की। सीते वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना। और कहा कि ना तो जो वन का जो जीवन है वो बड़ा कठिन होता है, न रहने का ठीक स्थान मिलेगा, न भोजन का कोई वहाँ ठिकाना होगा। कठिनाइयाँ कदम कदम पर और कदम कदम पर मुश्किलें होंगी। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी पाओगी? तुम शुरू से महलों में पली बड़ी हो, ऐसा जीवन तुम किस तरह जी पाओगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते, क्योंकि सीता जी को पता था कि राम जो है वो अपनी बात से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। और राम वन जा रहे हैं, ये बात सारे नगर में आग की भांति फैल चुकी थी। नगरवासी दशरथ और कैकई को
धिक्कार रहे थे। पूरे नगरवासी अयोध्यावासी जो थे बच्चों, वो रानी कैकेयी और महाराज दशरथ को धिक्कार रहे थे, बुरा भला कह रहे थे। कुछ देर पहले तक जहाँ उत्सव की तैयारियां थी वहाँ उदासी ने घर कर लिया था। कुछ देर पहले तक जहाँ उत्सव की तैयारियां हो रही थी वहाँ अब उदासी छा गई थी। सड़कें गिल्ली थी लोगों के आंसुओं से, और सड़कें ऐसे गिल्ली हो रही थी जैसे मानो बारिश आई हो, लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो लोगों की आंखों से निकले हुए आंसुओं से गिल्ली हो रही थी सड़क। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। सबके सब यही चाहते थे कि राम और सीता वन में न जाएं, यहीं रहे, लेकिन सब विवश थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए महाराज दशरथ दर्द से कर्रा रहे थे। जब राम, लक्ष्मण और सीता जी अपने पिता का आशीर्वाद लेने के लिए गए तो महाराज दशरथ दर्द से कर्रा रहे थे, यानी कि बड़े पीड़ित थे दुख और दर्द से। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे। शुभ थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा, यानी कि जो भी उन लोगों के दिमाग में तर्क थे वो सब उन्होंने कहे, सबका हवाला दिया। कैकेयी अड़ी रही, लेकिन रानी कैकेयी पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। और उन्होंने ऐसे लगा जैसे जब राम ने उस कमरे में प्रवेश किया तो जैसे दोबारा से उनमें प्राणों का संचार हो गया महाराज दशरथ के अंदर, और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, आप मुझे बंदी बना लो और इस राज सिंहासन को संभालो, ये केवल तुम्हारा ही है। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। पिता की ये सब बातें सुनकर राम बड़े दुखी हुए, लेकिन उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा करने पर विवश कर रही है। और उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि जो आंतरिक पीड़ा है, आपके मन की जो पीड़ा है, जो दुख है, वही आपको ऐसा करने के लिए विवश कर रहा है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और राम ने उत्तर देते हुए कहा कि मुझे राज्य का तनिक भी लोभ नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। हे पिताश्री, आप हमें आशीर्वाद दें और विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। और कहा कि विदाई का जो दुख है उसे सहन कर पाना बड़ा ही कठिन है, आप इसे और न बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। इसी बीच रानी कैकेयी आई। उन्होंने लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। राम ने अपने राजसी वस्त्र जो थे वो उतार दिए और तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सभी के लिए बड़ा ही दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे। जो महर्षि वशिष्ठ थे बच्चों, वो अब तक शांत बैठे थे। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अगर सीता वन में जाएगी तो सारे अयोध्यावासी भी उनके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज्य करेंगे, और भरत जो है वो इस सुनसान अयोध्या पर राज्य करेंगे। यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। यहाँ मनुष्य की तो बात ही दूर है, पशु पक्षी तक भी नहीं होंगे। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। और एक बार राम ने पुनः सबसे आज्ञा मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता और फिर लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम ये दृश्य देखकर विचलित हो गए। भावुक भी, उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा ताकि लोग हार जाएं।
थक कर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे, जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा, वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। जो सई नदी थी वहीं तक अयोध्या राज्य की सीमाएं थी। वहां पर जो है वो महाराज दशरथ के राज्य यानी अयोध्या की जो सीमा थी वो समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि की तरफ देखा और उसे प्रणाम किया। कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। और कहा कि हे जननी जन्मभूमि, मैं 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर पाऊंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राजगुरु ने उनका स्वागत किया। बच्चों, श्रृंगवेरपुर में वहां एक निषाद राज रहते थे। उनका नाम था गु। उन्होंने उनका बहुत स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गु राज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था। नदी के उस पार जो है वो वन क्षेत्र शुरू हो गया था। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझा कर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। जब तक तीनों यानी राम, सीता और लक्ष्मण दूसरी तरफ नदी के दूसरे किनारे तक नहीं चले गए, तब तक सुमंत्र वहीं खड़े रहे। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन सुमंत्र की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? ये सब बातें उन्होंने अपने महामंत्री सुमंत्र से पूछी। वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, उनके रहने और खाने के विषय में बातें की। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। और बच्चों, सुमंत्र की आंखों में केवल आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वनगमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। और राम वनगमन के 6ठे दिन बच्चों महाराज दशरथ ने अपने प्राण जो है वो त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। अपने पुत्र का जो वियोग था, जो बिछोह था, उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। अब राम और लक्ष्मण के जाने के उपरांत और महाराज दशरथ की जब मृत्यु हो गई तो राज सिंहासन जो है वो खाली हो गया था। तो महर्षि वशिष्ठ ने पूरे मंत्री परिषद की बैठक बुलाकर चर्चा की और यह मंत्रणा हुई आपस में कि भाई राजगद्दी जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए, इसलिए भरत को बुलाना आवश्यक है। इस निर्देश के साथ ही उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। और घुड़सवार जो भेजे गए उनसे कहा गया कि अयोध्या के विषय में जो घटनाएं यहाँ घटी हैं इनके विषय में भरत को कुछ न बताया जाए। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें।